बढ़िया, चलिए ठीक है। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं अरुण। तो जो हमारा पहला सेशन है वो है सेल्सफोर्स के एसोसिएट बेसिक्स का। आज के सेशन में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग रिलेटेड टू सेल्सफोर्स, दैट इज व्हाट इज अ सीआरएम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए सीआरएम, सीआरएम क्या होता है पहले ये समझेंगे। सेल्सफोर्स पे पहले बाद में जाते हैं, पहले समझते हैं कि सीआरएम क्या है। सेल्सफोर्स एक मैं नॉलेज देता हूँ, सेल्सफोर्स एक तरीके का सीआरएम है। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इस तरह के सॉफ्टवेयर को समझने से पहले आप सीआरएम समझ लो पहले, फिर आपको सेल्सफोर्स समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सीआरएम समझेंगे, सीआरएम के एडवांटेजेस को देखेंगे, उसके करंट क्या सीआरएम चल रहे हैं मार्केट में इसको समझेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सेल्सफोर्स क्या है, कितने तरीके के सेल्सफोर्स हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज है इसकी, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट और एडिशंस हैं, और 2023 में अभी सेल्सफोर्स ने एआई के साथ क्या इंटीग्रेट किया है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फोर्थ और फिफ्थ हम देखेंगे सेल्सफोर्स का इंट्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो आपको, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। मैं आपके डाउट्स राइट अवे क्लियर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले चीज, तो बेसिकली व्हाट वी हैव इज हियर कि वी आर इन द फर्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द सीआरएम, व्हाट इज लाइक सीआरएम, और सेल्सफोर्स क्या होता है, सेल्सफोर्स के प्रोडक्ट एडिशंस में क्या है। अब सीआरएम के बारे में पहले समझेंगे कि कैसा ये सॉफ्टवेयर है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फिर बेस्ट सीआरएम्स क्या चल रहे हैं मार्केट में। सेल्सफोर्स एक्चुअली है क्या, क्या करता है सेल्सफोर्स। पहले किसी भी प्लेटफॉर्म को करने से पहले ना आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो है क्यों, क्या क्यों इतने मार्केट में डिमांड में चल रहा है, क्यों इतनी ज्यादा इसकी सेल्सफोर्स की डिमांड चल रही है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आया है उसके साथ सेल्सफोर्स ने क्या इंटीग्रेट किया है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक सीआरएम होता क्या है, सीआरएम की कैपेबिलिटीज क्या है, क्या कर रहा है एक सीआरएम। और अगर यहाँ देखोगे आप, तो मैंने यहाँ एक एक करके पॉइंट डिटेल में समझाया है कि सेल्सफोर्स क्यों, क्यों एक सेल्सफोर्स सीआरएम को कोई भी बिजनेस प्रोसेस यूज करना चाहता है। इतने सारे सीआरएम है मार्केट में, अगर आप बात करोगे मार्केट में तो बहुत सारे सीआरएम है, लेकिन सेल्सफोर्स को ही क्यों, वाई सेल्सफोर्स, और एग्जैक्टली exactly क्या कर रहा है सेल्सफोर्स, कितने तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बेनिफिट्स क्या क्या है सेल्सफोर्स के, ये सारी चीजें हम इस वाले इंट्रोडक्शन वाले सेशन में देखेंगे। डिफरेंट क्लाउड्स क्या है सेल्सफोर्स के, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सेल्सफोर्स प्रोसेस को, क्या किस तरीके से अगर कोई छोटी सी बिजनेस कंपनी है या एक छोटा सा बिजनेस है, उसको सेल्सफोर्स इंटीग्रेट कराना है अपने बिजनेस के साथ, तो क्या स्टेप्स फॉलो करेगा, कैसे एक डेवलपर्स को या एक टेस्टर को या एक सेल्सफोर्स एडमिन को कौन कौन सी बेसिक नॉलेजेस हैं जिनको उनको पता होना चाहिए जब कोई एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम सेशन 1 के मॉड्यूल में देखेंगे। ठीक है। बात करते हैं हम सेशन 2 के बारे में। तो सेशन 2 बेसिकली जो है सेल्सफोर्स का वो आर्किटेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखना है कि सेल्सफोर्स है क्या, सीआरएम क्या है। सेकंड में हम आर्किटेक्चर वाली चीज समझेंगे कि सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर क्या है। उसके अलावा ये सारे आर्किटेक्चर के अलावा सेल्सफोर्स में सैंडबॉक्स क्या होता है। सैंडबॉक्स एक टर्मिनोलॉजी होती है सेल्सफोर्स में जिसके थ्रू आप लॉग इन करते हो, और एक कितने तरीके के सैंडबॉक्सेस होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। किसका क्या स्टोरेज है, क्यों कितना रिफ्रेश मिलता है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि सेल्सफोर्स में सैंडबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं हम, एज ए एडमिन, एज ए डेवलपर या एज ए क्यूए। आपको पता होना चाहिए कि आप सेल्सफोर्स में सैंडबॉक्स कैसे क्रिएट कर रहे हो, कैसे डेटा क्रिएट हो रहा है, और इसके अलावा सेल्सफोर्स के क्या क्या एडिशंस हैं, कितने सारे तरीके के सेल्सफोर्स के फीचर्स आ रहे हैं। वो सारी चीजें हम इसमें एक एक करके पॉइंट आउट करके एक्सप्लेन करके देखेंगे प्रैक्टिकल में। जब हमारा ये जो स्टार्टिंग का 2 लेक्चर होगा वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल होगा हमारा, जो सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा, ये 1 और 2 हमारा पूरा थ्योरी होगा। और सेशन 3 से हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये 3 से लेके जो अगला 10 तक सेशन चलेगा वो हमारा कंप्लीट प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन में हम ये तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में जब आपका जब सेशन कंप्लीट होगा तो आपको दो तीन चीजों का फायदा होगा। पहला तो आप एक सर्टिफिकेशन के एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर पाओगे, आपको पता रहेगा कि कैसे आपका सर्टिफिकेशन निकलेगा, सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए आप रेडी रहोगे। दूसरा आप क्या रेडी रहोगे, आपके सेल्स को स्किल मजबूत हो जाएंगे। जितनी भी चीजें एक सेल्स फोर्स गाय को पता होनी चाहिए वो सारे स्किल्स आपके इम्प्रूव करके जाएंगे। थर्ड चीज क्या है कि अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू प्लान कर रहे हो इस कोर्स के बाद कि मुझे एक किसी कंपनी में सेल्स फोर्स के लिए एक इंटरव्यू देना है,
तो वो सारे नॉलेजेस आपके इसके हिसाब से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा वो हम कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सेल्सफोर्स में बहुत सारे स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख के दिखाया है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं आपको एक पोर्टल पे दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये सेल्सफोर्स की वेबसाइट है, ठीक है। और जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको सेल्सफोर्स का पेज दिखेगा। कुछ इस तरीके से वो दिखता है, क्योंकि मैंने फ्री वर्जन पे रजिस्टर कर रखा है तो मुझे इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप सेल्सफोर्स में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं। एक सर्विस क्लाउड होता है, जैसे एक छोटी सी कंपनी है। अब उस कंपनी में अगर हम बात करें तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक मार्केटिंग टीम होगी, एक सेल्स टीम होगी, एक एचआर की टीम होगी, एक अकाउंट्स की टीम होगी, एक डेवलपमेंट की टीम होगी और एक ऑपरेशंस की टीम होगी। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक जगह कोलैबोरेट करना और उनके साथ साथ उनके काम को भी देखना, वो कितना काम कर रहे हैं। एज ए कंपनी ओनर मैं तो चाहूंगा ना कि मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म हो और मैं सारे डिपार्टमेंट्स के लोग को एक साथ काम भी करवा पाऊं, उनको समझ भी पाऊं और उनकी इफिशियंसी भी निकाल पाऊं। और मैं अपने प्रोसेस को जितना ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ वो सब कर पाऊं, ठीक है। तो सेल्सफोर्स, हाँ, तो सेल्सफोर्स क्या करता है कि अलग अलग क्लाउड्स देता है। इसके सर्विस क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है। तो जब आप इस कोर्स को करेंगे ना तो हमें ये समझ में आएगा कि ये मार्केटिंग क्लाउड कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा। अपॉर्चुनिटीज इसमें लिखा है कि अपॉर्चुनिटी कैसे काम करती है, कॉन्टैक्ट्स कैसे काम करता है, लीड्स कैसे काम करते हैं। ये एक मार्केटिंग क्लाउड है, स्पेशली अगर हम मार्केटिंग क्लाउड की बात करें। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अगर न्यू पे क्लिक किया मार्केटिंग क्लाउड पे, ये मार्केटिंग क्लाउड है और मार्केटिंग क्लाउड के अपॉर्चुनिटी वाले पेज पे मैंने क्लिक किया। तो सेल्सफोर्स बेसिकली क्या है, डेटा से रिलेटेड है। आप बैंक में जाते हो, एक लोन लेने जाते हो तो कितना सारा फॉर्म फिल करना पड़ता है। आप किसी अगर आप फाइनेंस करा रहे हो कहीं पे तो उसमें भी कितना कुछ प्रोसेस रहता है। अगर कोई लोन लेने के जगह पे जाते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो आप, या प्रॉपर्टी सेल करने जाते हो, तो एक एक प्रोसेस होता है उनका, और काफी बड़ा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक पेज का फॉर्म देगा और आपने 10 फील्ड फिल कर दी और सेव कर दिया तो डेटा सेव हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनके बहुत सारे स्टेप 1 के अलग प्रोसेस होंगे, स्टेप 2 में अलग प्रोसेस होता है, स्टेप 3 में अलग प्रोसेस होता है। और एक एक स्टेप जब कंप्लीट होता है तब जाकर कोई चीज कंप्लीट होती है। कोई आप या फिर बैंक में भी अगर लोन लेने जा रहे हो तो होम लोन का अलग डिपार्टमेंट है, पर्सनल लोन का अलग डिपार्टमेंट है, क्रेडिट कार्ड्स का अलग डिपार्टमेंट है। और जब आप लोन लेने जाओगे तो आपकी क्रेडिट स्कोर चेक होती है, आपके एसेट्स कितने वो चेक होता है, आपका ट्रांजेक्शन चेक होता है। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग चेक होती है ना, उन सबको स्ट्रीमलाइन करके एक सॉफ्टवेयर में डालने का काम सेल्सफोर्स करता है। अब जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर मान लो किसी ने 1000 डाला, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया किसी कस्टमर का, मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, लेट्स से मैं इसका डाल रहा हूँ। अब ये अकाउंट वाला सेक्शन है। अब ये अकाउंट तो मुझे मिल गया कि मैंने, जैसे मेरा कोई क्लाइंट है स्टारबक्स, तो स्टारबक्स दिल्ली मेरा कोई क्लाइंट है तो मैंने स्टारबक्स दिल्ली डाला। यहाँ पे टाइप डाला उसका, अपग्रेड रिप्लेसमेंट मुझे क्या करवाना है उसके साथ। फिर यहाँ पे लीड सोर्स क्या है, फोन रहेगा, फोन के थ्रू मेरे से मिला है, वेब के थ्रू मिला है, पार्टनर के थ्रू मिला है, ये सारी चीजें इसमें डाला। फिर स्टेज डाला मैंने कि नीड एनालिसिस, क्वालिफिकेशन। अब उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई, यहाँ पे अपने आप आ गया कि 20% लेना है हमें। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो हम डाल रहे हैं, ऑर्डर नंबर लेट से मैंने डाला 7473, कर्नेट जनरेटर का किसी का भी नाम में डालता हूँ, लेट से मैंने स्टारबक्स का ही डाला, ठीक है। अब मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, मेरे कॉम्पिटिटर, लेट से मेरा कॉम्पिटिटर डोमिनोज है, ठीक है। मैंने यहाँ डाला, मुझे इस प्रोसेस के इंस्टॉलेशन का क्या स्टेज है अभी, अभी ये स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है या हो चुका, खत्म हो चुका है, इन प्रोग्रेस है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एक प्रोसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। उस प्रोसेस को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाला और इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया, आप यहाँ पे देखोगे स्टेज 1 में कुछ क्रिएट हुआ है, प्रोस्पेक्टिंग में, कुछ क्वालिफिकेशन में, कुछ नीड एनालिसिस में है, कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन है, कुछ डिसीजन मेकर है, परसेप्शन है, प्रपोजल है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं। इन सारे प्रोसेसेस को
आप चाहोगे ना एज ए कंपनी ओनर कि ये तो सेल्स फोर्स मुझे दे रहा है कि इस तरीके से चीजें हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली एक्चुअली जब इंडस्ट्री में काम करोगे आप, तो आपके आपको हो सकता है ना कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग चीजें बताए और अलग अलग तरीकों को अलग अलग तरीके से करवाए। तो वहां पे आप आपसे अगर कंपनी ने बोल दिया कि अरुण जाकर आप अपॉर्चुनिटी में एक रिकॉर्ड क्रिएट करो और उस अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद ये बताओ कि वो डेटा अभी कहाँ चल रहा है, तो अब आपको पता रहेगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है, अपॉर्चुनिटी में रिकॉर्ड कैसे क्रिएट होता है, कौन सी फील्ड कहाँ पे होती है। तो तभी आप होना चाहिए कि भाई अपॉर्चुनिटी में रिकॉर्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, लीड्स क्या होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं सेल्सफोर्स में, ठीक है। तो जो सेल्सफोर्स हमें खुद देता है उसको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो हम खुद से क्रिएट करते हैं उसको कस्टम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब जैसे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, अब ये कंप्लीट होने के बाद देख रहे हो स्टेज बाय स्टेज वो ग्रीन होता जा रहा है। अब ये डिसीजन मेकर में इसको कंप्लीट करूंगा तो ये परसेप्शन में जाएगा। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि काफी सिंपल चीजें हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि हमारा ये डील हो पाया या नहीं हो पाया, हमने लिखा हमने हमारा डील हो गया, तो हमने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ये सारा का सारा ग्रीन हुआ, अब ये डेटा हमारा चला आया यहाँ पे लीड्स में, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब हमारा एक डेटा कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों से डेटा को ट्रैक भी कर रहे हैं और डेटा को फिल भी कर रहे हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा पहले से मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब मुझे एज ए सेल्सफोर्स इंजीनियर मुझे पता होना चाहिए कि मार्केटिंग में कैसे अपॉर्चुनिटी काम कर रही है, किस तरीके से डेटा सेव होके कहाँ जा रहा है इसका, कैंपेन्स क्या करता है, कैंपेन्स में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, रिपोर्ट्स में क्या होता है, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड कैसे काम करता है सेल्सफोर्स का। तो ये सिंपल एक मार्केटिंग क्लाउड के बारे में बात की थी। अगर हम उसी तरीके से अगर सेल्सफोर्स के सर्विस क्लाउड को देखेंगे, तो सर्विस क्लाउड में भी हम अलग अलग चीजों को देखेंगे। अब सर्विस क्लाउड का मतलब जहां पर एक्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी काम करती है। मेरे पास कोई हॉस्पिटल का ओनर आया और उसने बोला कि सर कि सर आप अपनी कंपनी से ना मेरा हॉस्पिटल का पूरा जो प्रोसेस है ना सॉफ्टवेयर है वो सेल्सफोर्स पे इम्प्लीमेंट कर दो। मैंने उससे पूछा क्या क्या चीजें करवानी है, तो उसने बोला पेशेंट का वार्ड होना चाहिए, डॉक्टर्स की लिस्ट होनी चाहिए, कौन डॉक्टर कब लॉग इन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, कौन कितने बजे आया कितने बजे गया, मेरी अकाउंट्स टीम क्या कर रही है, कितने मेडिसिन कितने बिक रहे हैं, उनका रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है। मुझे सारा इंफॉर्मेशन चाहिए सेल्सफोर्स पे। तो अब एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी मैं तो चाहूंगा ना कि मैं तो मुझे सब कुछ इस हॉस्पिटल के आ, इस हॉस्पिटल को देखते हुए सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है। या फिर कोई स्कूल का आया और स्कूल के सारे इंफॉर्मेशन को लेके मुझे इम्प्लीमेंट करना हुआ, तो मैं सेल्सफोर्स का सर्विस क्लाउड यूज करूंगा। वहां पे किसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखाना। अब इसमें एक अच्छी चीज क्या होती है कि मेरे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, लाखों में यूजर्स हैं। अब एक हॉस्पिटल में 1 लाख पेशेंट्स रोज आ रहे हैं। आप सोचो उसके हजारों हॉस्पिटल है पूरे वर्ल्ड में, तो हर एक हॉस्पिटल का डेटा कितना ज्यादा हो जाएगा। और हर एक हॉस्पिटल में कितने सारे डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, कौन से डॉक्टर ने किसको देखा किसको नहीं देखा, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन मुझे एक जगह ट्रैक करना हो, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उसी प्लेटफॉर्म के लिए हम सेल्सफोर्स जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। अब मैं जब बताऊंगा आपको डिटेल्स में, तो सेल्सफोर्स में क्या होता है कि अभी तो ये एक डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, अलग अलग चीजें दिख रही हैं, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि डॉक्टर्स के लिए या फिर नर्सेस के लिए मुझे अलग अलग लॉगिन रखना है, किसको क्या दिखाना है। अब मैं डॉक्टर्स को अकाउंट वाला सेक्शन तो नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो डॉक्टर्स को नहीं दिखना चाहिए। डॉक्टर्स को सिर्फ उनका लॉगिन डैशबोर्ड और उनको कौन सा पेशेंट असाइन हुआ है सिर्फ वो दिखना चाहिए। उसी तरीके से जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है उसको सिर्फ अकाउंट्स का दिखना चाहिए। उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर अभी क्या काम कर रहा है, कौन से वार्ड में कौन से रूम में क्या कर रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए। तो मैं उसके स्पेसिफिक एक वो रखूंगा। उसी तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका काम, उसके पोर्टल पे मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि कौन कब चेक इन करता है हॉस्पिटल में और कब कौन चेकआउट कर रहा है, और कौन सा पेशेंट कब लॉगिन कब आया और कौन सा पेशेंट कब गया। मुझे इसके अलावा डॉक्टर का पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेशेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन, हॉस्पिटल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड के पोर्टल पे नहीं दिखाना। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स चीज है,
इसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड करना और एम्बेडेड करने के बाद उसको एक एक चीज को अलग अलग तरीके से प्रॉपर तरीके से शो करना और उनको ट्रैक भी करना, ये सारी ट्रैकिंग हम एक सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। अरुण, कोई डाउट आपको यहाँ तक तो बताओ। तो मैं अभी एक बहुत ले एग्जांपल लिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कल एक डेमो लिया था। कल की डेमो में मैं कुछ बता रहा था किसी को। अ, देखो, अभी यहाँ पे देखो, अरुण आप देखोगे मैंने क्या किया था। जैसे अर्बन क्लैप का नाम सुना है आपने? अर्बन क्लैप। तो अर्बन क्लैप क्या करती होगी कि जैसे मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो होता क्या एग्जैक्टली exactly, सबसे पहले अर्बन क्लैप पे मैं एज ए कस्टमर हैदराबाद में रहता हूँ मान लो। तो मैंने फोन किया अर्बन क्लैप में और मैंने बोला कि सर मुझे सर्विस चाहिए, क्योंकि मुझे हेयर सलून का एक सर्विस चाहिए अपने घर पे। ठीक है। तो अर्बन क्लैप क्या कर रहा है कि अपने उसकी जो ऑपरेशन टीम है, आईवीआर टीम है, वो एक टिकट जनरेट कर रही है मेरे नाम पे। उसने बोला कि हाँ ठीक है सर, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने वो बताया। आपको कितने देर में सर्विस चाहिए, तो 2 घंटे या 4 घंटे में, मैंने वो बताया। और क्या चार्जेस हो गए वो बताया। अब ये इस बेसिस पे सेल्सफोर्स में एक टिकट जनरेट करती है, केस जनरेट करती है। अब इस केस के हिसाब से क्या हो रहा है कि एक्चुअल में मेरे लोकेशन पर, जहां पे मेरा कस्टमर का एड्रेस है, उस लोकेशन के नियर बाई जो सैलून है ना, उसमें से किसी टेक्नीशियन को मेरे घर पे भेजेगी। और इससे क्या करेगी, वो कमीशन लेगी। ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे उसको, टेक्नीशियन की अपनी वेबसाइट भी है और टेक्नीशियन खुद भी सर्विस देता है, लेकिन वो हमारी अर्बन क्लैब से टाई अप किए हुए। तो वो हमारे लिए थर्ड पार्टी हो गया। तो सेल्सफोर्स में थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी मिलता है। अब क्या हो रहा है एक्चुअल में कि ये टेक्नीशियन के पास एक मैसेज गया कि मिस्टर आदेश श्रीवास्तव या फिर मिस्टर अरुण को एक सर्विस चाहिए, और ये एड्रेस है, ये पिन कोड है। अब ये क्या कर रहा है टेक्नीशियन, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यस या नो बताता है आईवीआर टीम को, और आईवीआर टीम फिर फर्दर उस इंफॉर्मेशन को लेकर अपने पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। तो कस्टमर के पास सर्विस मिलता है टेक्नीशियन को, और टेक्नीशियन से जो भी चार्ज में, अगर 1000 रुपीज में मैंने बात किया, इसको मैं 500 दे रहा हूँ, तो 400 अर्बन क्लैप का कमीशन हो गया। अब ये तो मैंने आपको एक लैंग्वेज में समझाया, पर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर में क्या इंप्लीमेंटेशन होता है? सॉफ्टवेयर में ये इंप्लीमेंटेशन होता है कि अर्बन क्लैप के पास एक रॉ डेटा आता है कि मुझे रिक्वायरमेंट ये है, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन। तो जो ऑपरेशन टीम होगी, वो क्या करती है, तुरंत टिकट केस जनरेट करती है और उस डेटा को सेव कर देती है। उसी वक्त इस टेक्नीशियन के पास मेल शूट होता है, और मेल में मालूम चलता है टेक्नीशियन को कि मुझे इस पार्टिकुलर एरिया में कस्टमर को सर्विस देनी है। अब वो कस्टमर के पास जाता है और उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद क्लोजर लेता है। क्लोजर लेने के बाद वो सारा इंफॉर्मेशन वापस इस टिकट में जाकर सेव हो जाता है। एट द सेम टाइम, ये जो रॉ डेटा जो ऑपरेशन टीम ने लिया था, वो डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेल्सफोर्स के अंदर सेव करती है। स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब, अब ये रिक्वायरमेंट वाला इंफॉर्मेशन, ये अमाउंट वाला सेक्शन अकाउंट में जाना चाहिए, ये केस की प्रायोरिटी वाला सेक्शन इंफॉर्मेशन में जाना चाहिए, क्या किस तरीके की सर्विस ली है वो इंफॉर्मेशन, इन सारे डेटा को एक प्रॉपर वे में सेव करके ये क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेज देती है अर्बन क्लैप के। अर्बन क्लैप की जो मार्केटिंग टीम होगी, सेल्स टीम होगी, अकाउंट टीम होगी। अकाउंट टीम को मालूम चल जाता है कि अच्छा ये कस्टमर से इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये वहां इंफॉर्मेशन चला गया। मार्केटिंग टीम को मालूम चलता है कि ये हमारी एक कस्टमर है, हमारा एक कस्टमर बना है। अब इसको टाइम टू टाइम मेल शूट करना है, हर आधे घंटे पे या हर 3 दिन 4 दिन पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर देते रहना है, ताकि ये दोबारा कस्टमर हमें कॉल करे। जैसा हमारे गूगल पे होता है ना, आप देखते होगे एडवर्टीजमेंट के काफी सारे मेल्स आते हैं। तो मार्केटिंग टीम के पास आपका रॉ इंफॉर्मेशन चला जाता है। सेम टाइम पे अर्बन क्लैप अपनी सेल्स टीम को भी इसका इंफॉर्मेशन दे देती है कि ये कस्टमर आया था हमारे पास, इसने हमारे से हमसे सर्विस सर्विस ली थी, अब आप इसको दोबारा अप्रोच करो। तो अब ये जो आप देख रहे होगे कि मैं तो एक कंपनी का ओनर हूं अर्बन क्लैप का, लेट्स से। तो मेरी जो मार्केटिंग टीम है वो क्या काम कर रही है, अकाउंट्स टीम के पास क्या इंफॉर्मेशन जा रहा है, सेल्स टीम के पास क्या जा रहा है, और ऑपरेशन टीम जो कस्टमर से डायरेक्टली बात कर रही है, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन जा रहा है। इस सारे कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेव कराना,
उनको ट्रैक करना और हर एक एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखना कि कौन क्या कर रहा है, कितनी देर काम कर रहा है, कौन सा प्रोसेस हमारा सही चल रहा है, कौन से प्रोसेस में कोई लूप होल है, किसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इन डिटेल सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें हम लोग अरुण पढ़ेंगे, और उसमें जैसे मैंने बताया था कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्सफोर्स में अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। ये सब इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे काम किया है तो कौन से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे काम किया है, आप किसके बारे में आप मुझे ये बताओ डैशबोर्ड से रिपोर्ट्स पे कैसे कन्वर्ट होगा, या फिर अपॉर्चुनिटी लीड में कैसे कन्वर्ट होगी, कौन कौन से क्लाउड पे काम किया है, सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, पेज लेआउट क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें आगे आगे सीखेंगे। सेल्सफोर्स पे अकाउंट कैसे आपने क्रिएट किया था, और सेल्सफोर्स का डेटा मॉडलिंग क्या होता है, डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट क्या है, कैसे एक डेटाबेस में रॉ इंफॉर्मेशन सेव होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट नेम का इंफॉर्मेशन यहाँ है, लास्ट नेम यहाँ पे है, ईमेल यहाँ पे, ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ? मैं इसके एडमिशन प्रोसेस में यूज कर सकता हूँ, मैं इसके किसी सर्टिफिकेशन में यूज कर सकता हूँ, मैं इंटर स्कूल कोई कंपटीशन चलेगा वहां यूज कर सकता हूँ। बहुत सारी जगह पे ये इंफॉर्मेशन यूज हो सकता है। मुझे हर बार जाके डेटा लिखना नहीं पड़ेगा, एक जगह डेटा सेव रहेगा, उसी डेटा को मैं अलग अलग तरीके से कर पाऊंगा। तो यही काम कंपनी भी करवाएगी आपसे, उसके पास ऑलरेडी डेटा रहेगा, पर वो कर तो वही पाएगा ना जिसको पता रहेगा सेल्सफोर्स काम कैसे करता है। राइट। तो तो ये सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ तो मैंने कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिए हैं, बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें काम करती हैं, क्या होता है ऑब्जेक्ट मैनेजर, अलग अलग क्लाउड्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके आपको मैं बताऊंगा इसमें सेल्सफोर्स में। और जब आप करोगे तो आपको खुद फील होगा कि मैं एक अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस प्रोसेस सेल्सफोर्स में इम्प्लीमेंट कर लिया मैंने। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें सेल्सफोर्स में होगी। तो मेरे साइड से अरुण यही था आज के डेमो में। और जैसे जैसे मॉड्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। जैसे मॉड्यूल 5 है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मैनेजर कैसे क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट मैनेजर में कैसे फील्ड्स रॉ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जनरली इंफॉर्मेशन की चीजें सेल्सफोर्स में, प्राइस बुक क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कैसे डेटा क्रिएट करते हैं, ये पूरा पूरा का पूरा एक बिजनेस प्रोसेस आप सेल्सफोर्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। किसी भी कंपनी का, किसी भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन का, किसी की शॉप चल रही है, किसी का फैक्ट्री चल रहा है, किसी का बैंकिंग प्रोसेस है, सबको आप एक सेल्सफोर्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास ये सारा इंफॉर्मेशन होगा तो। ठीक है।